अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीर फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ने का अमल फिर से एक दफ़ा शुरू हो चुका है। जैसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और मुख्तलिफ जो सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया, पकड़ दकड़ उनकी जारी थी और उनको पकड़ा जा रहा था। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े नामवर शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर भी हैं, तो उनको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा क्या किया शेर अफजल मरवत साहब ने जिसकी वजह से पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उनकी गिरफ्तारी की वीडियो जो है वो भी मंजरे आम पर आ गई हैं। गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले, थोड़ा सा वक्त पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, तो वो 3-4 मिनट की एक गुफ्तगू है जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। ऐसा क्या उन्होंने उस मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनको उसके बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ जो अपडेट्स हैं, एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं, वो आपको देंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां नवाज शरीफ, उन्होंने आज खताब किया है और अपने खताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार जाहिर किया है। उन्होंने जिसमें बोला है कि आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई है। मुझे यकीन है कि अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। बिल्कुल, अवाम जो चाहती है खुशहाल पाकिस्तान, तो अवाम तो अभी भी वो बता रही है अपना फैसला कि हम क्या चाहते हैं। मजीद उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। आप सबका भी बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे दुआ में याद रखा और मेरा साथ दिया, जिससे मुझे बहुत हौसला मिला। ये तो आपका दिल भी बेहतर जानता है मियां नवाज शरीफ साहब के अवाम ने आपका कितना साथ दिया है। अगर आपने एक सरसरी सी नज़र, आप कह लें सरसरी सी नज़र आपने उन इंटरव्यूज़ पर, उन सर्वेज पर डाली हो जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडियाज़ पर किए गए और जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, उन्होंने किए हैं। आप कोई स्पेसिफिक चैनल ना देखें, कोई जो मतलब किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, आप कोई भी मुख्तलिफ चैनल देख लें तो उन्होंने जितने भी सर्वे किए हैं तो आपको बेहतर पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम आपके बारे में क्या राय रखती है और आपके बारे में उन्होंने दवाएं की हैं या आपको क्या कहा गया है। तो ये आप एक दफ़ा एक सरसरी सी डाले नज़र जो पाकिस्तानी सर्वेस किए गए हैं। मजीद उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि मैं 6 साल सोचता रहा मुझसे इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान की अवाम को क्यों सजा दी गई। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, मुल्क को क्यों बेकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई। आपकी दुश्मनी नवाज शरीफ से थी, मुझे जेल में डाल दिया था, मुझे और भी जेल में रखते कबूल था, लेकिन अवाम को क्यों सजा दी। तो मुझे यहाँ पर एक समझ नहीं आई और यकीनन ये एक आम जो पाकिस्तानी है उसका भी ये सवाल होगा कि कौन सी अवाम को सजा दी गई। अगर आप बाहर रहे हैं, आप इतने थे, आप में इतना हौसला था, तो आप जेल में रहते। आपने तो बीमारी का बहाना किया और आप फिर बीमारी का बहाना करके इलाज करवाने चले गए और वापस आए ही नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, आप मोस्टली आप पाकिस्तानी जितने भी हैं उनके अल्फाज ये हैं कि जो शख्स अपनी माँ और अपनी अहलिया को पाकिस्तान में पार्सल के थ्रू भेज सकता है, उनके जनाजे में शमूलियत इख्तियार नहीं करता, तो पाकिस्तानियों का किस तरह हमदर्द होगा, पाकिस्तानियों को खैर ख्वाह किस तरह होगा। तो ये तो हाल है। आप पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को सजा दी गई, कौन सी सजा दी गई है। अगर आपको इतना ही ख्याल है पाकिस्तानियों का, तो 16 माह आपके अपने भाई की हुकूमत थी, तो आप उनको टिप्स देते जरा कि किस तरह मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाना और जो IMF के कर्जे जो चढ़े हुए पाकिस्तान पे वो किस तरह उतारने। 16 माह में तो किसी पाकिस्तान ने नहीं देखा कि IMF के कर्जे उतारे गए हैं या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा कदम किया गया है। तो ये एक उन्होंने गुफ्तगू की और बीच में इमरान खान का भी बात कर दिया कि एक लाडले को लाने के लिए मुल्क को सजा दी गई, अवाम को सजा दी गई। तो जो आपके लिए गए कर्जे थे, अगर देखा जाए तो आप हिस्ट्री चेक कर लें, तारीख खोल के अपनी देखें, तो आपके दौर के जो लिए गए कर्जे थे वो इमरान खान के दौर में उतारे गए थे IMF के कर्जे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब की, जिनको लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो बताया जा रहा है, जो जराये उन्होंने बताया है कि JPO चौक से उनको शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया था। बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब जो है वो लाहौर एसोसिएशन बार में आ रहे थे वकला से खिताब करने के लिए। तो जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब हाईकोर्ट की इमारत से बाहर आए तो उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर बताया जा रहा है कि गिरफ्तार करने के बाद उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिए गए। मजीद जो गिरफ्तारी की वजूहात बताई जा रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ये कि सवाबी में उन पर एक मुकदमा दर्ज है और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जो मुकदमा है वो SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया था।
और इसके अलावा एक जो उन पर मुकदमा है वो है आपारा में एक मुकदमा दर्ज है और वो ट्रैफिक में खलल पैदा करने की वजह से उन पर मुकदमा किया गया। अब देख ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में अपनी वर्कर्स कन्वेंशन की है, जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब पंजाब में दाखिल हुए हैं तो उनको रोकने के लिए ये छोटे मोटे मुकदमात का सहारा लिया जा रहा है और गिरफ्तारी जो है वो अमल में आएगी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आवाम निकली इस तरह पंजाब में आवाम ना निकले। तो अगर आप हिस्ट्री देखें शेर अफजल मरवत साहब की, 9 मई से पहले जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर नहीं थे और फ्रंट लाइन पर नहीं आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, तो उन पर कोई मुकदमा नहीं था। जिसी तरह जैसे ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर बने, इमरान खान के लिए हवाले, इमरान खान को लेकर वो फ्रंट लाइन पर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें करने लगे या मीडिया पर आके वो मीडिया टॉक करने लगे, तो उन पर दीगर बहुत ही दर्जनों है मुकदमात कर दिए गए हैं। तो सिर्फ 1-2 मुकदमात उन पर दर्ज नहीं है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुकदमात उन पर किए गए हैं। एक शक्करपड़िया में भी उन पर मुकदमा दर्ज है जिसमें म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम मुनक्किद कराने का भी जिक्र है और कहा गया है कि ये प्रोग्राम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से करवाया गया था और उस प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने तकरीर की है और हुकूमत के खिलाफ तकरीर की है और तलबा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। ये मुकदमे का मतन है और ये कुछ वजूहात जो है मीडिया की जानिब से बताई जा रही है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। और शेर अफजल मरवत साहब के अलावा 20 जो मुल्जमान है नामजद किए गए हैं इस मुकदमा में। अब बात कर लेते हैं जो असल वजह है कि शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी से पहले शेर अफजल मरवत साहब ने 3 से 4 मिनट की एक गुफ्तगू की थी और बड़ी अहमियत की हामिल है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बोला, बड़ी वो इम्पोर्टेंट और पावरफुल तगड़ी जो कह रहे हैं आप, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, जिसके बाद थोड़ी देर बाद पंजाब पुलिस आई और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को घसीटते हुए आप कह लें कि वो गिरफ्तार करके ले गए। शेर अफजल मरवत साहब कहते भी रहे कि मुझे आप छोड़े, मैं खुद जाके बैठ जाऊं। लेकिन एक बात यहाँ पर, अगर आप मैं भी आपको वीडियो भी दिखाती हूँ, वीडियो भी जरूर देखें कि शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरह पकड़ के लेकर गए हैं आज पंजाब पुलिस वाले, और जिस तरह इमरान खान को पहले वो जब इमरान खान अदालत में पेश हुए थे और अदालत के शीशे तोड़कर रेंजर्स आई इमरान खान को पकड़ के ले गई थी, तो शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान की गिरफ्तारी में ना बहुत सी ममासलत है। इमरान खान को भी कॉलर से पकड़ कर लेके गई थी रेंजर्स और आज पंजाब पुलिस वाले जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को भी इसी तरह घसीटते हुए आप कह ले खींच कर और कॉलर से पकड़ कर उनको लेके गई है। इवन शेर अफजल मरवत साहब कहते भी रहे हैं कि आप मुझे छोड़ दें, मैं खुद चला जाता हूँ, लेकिन नहीं, एक डिटाई के साथ पंजाब पुलिस ने उनको खींचा हुआ था और खींच के वो लेके जा रहे थे। तो ये वीडियो आप जरा देखें पहले। नहीं छोड़ना यार, पकड़ो दरवाजा, क्या हो गया, छाड़ दो यार। जी आपने वीडियो देखी, वही अंदाज जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और इसे आज शेर अफजल मरवत साहब को भी वैसे ही वो लेके गए पंजाब पुलिस वाले। तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से MP3 का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और फिर लोगों को उठा लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। तो अजीब आप कह लें लाकानूनियत इस मुल्क में हुई खड़ी है कि जिसका दिल करता है, जब दिल करता है मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उठा लिया जाता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए स्पेसिफिक है, कोई मुस्लिम लीग नून पर नहीं, कोई पीपल्स पार्टी पर नहीं और कोई दीगर जमातों पर नहीं है। वो चाहे आपकी फौज पर बात करें, चाहे आपके पूरे सिस्टम पर बात करें, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर कोई बात कर दें, इमरान खान की इवन अगर कोई बात कर दें, उसको पकड़ लिया जाता है, चाहे उसका सियासत है कोई तल्लुक ही ना हो। इसी हवाले से अगर आप देखें तो एक सिंगर है, गुलकार हैं जो मलकू जिनको कहते हैं, इनका नाम मलकू है, उन्होंने अपने कल एक कॉन्सर्ट में गाना गाया, कैदी नंबर 804 के नाम के हवाले से उनका एक गाना है, वो उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में गाया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आप सोचे जरा कि जिनका सियासत से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो उन्होंने जस्ट अपना एक गाना गाया 804 और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ से अंदाजा होता है कि सिर्फ मसला किससे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से। इमरान खान का नाम ना लें, आप सेफ हैं। जिसी तरह आप इमरान खान का नाम लेंगे, आप इमरान खान का साथ देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्जनों मुकदमात हो जाएंगे और आपको भी पकड़ लिया जाएगा। ये जरा आप गुफ्तगू सुने जो शेर अफजल मरवत साहब ने गिरफ्तारी से पहले मीडिया के साथ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले से अपने अदालती निजाम पे अदम एतमाद कर दिया है। आपने बता दिया कि आपकी अदलिया इस काबिल नहीं है कि ऐसे मुकदमात की समाअत कर सके और 104 सिविलियन, वो क्या है, किसी एक पे कत्ल की दावेदारी नहीं है। 25 हमारे कारकुन शहीद हुए, 100 हमारे कारकुनों को गोलियां लगी, 4 हमारे कारकुन ताहयात जो हैं
वो माजूर हो गए। और ट्रायल आप हमारे किस चीज के कर रहे हैं? आपने वीडियो सुन ली, बस कसूर जो शेर अफजल मरवत साहब का है वो ये कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले मीडिया को और मीडिया से गुफ्तगू जब की तो आइन के आर्टिकल्स याद दिला रहे थे वो, और लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की कॉल दे रहे थे और कह रहे थे कि पुरअमन तरीके से बाहर निकले। ये एक मसला था। और कि पाकिस्तान शेर अफजल मरवत साहब को देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब का अब जो शुमार इमरान खान के बाद आप देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पॉपुलर लीडर यही होते हैं, कंसीडर किए जा रहे हैं। और देखा भी जा रहा है जिस तरह वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और अब उन्होंने पंजाब में कहा था, मुख्तलिफ डेट्स दे दी गई थी कि इस इलाके में इस दिन वर्कर कन्वेंशन होगी। तो शेर अफजल मरवत साहब वो अब शख्सियत बन गए थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मोबिलाइज किया। तो अब वो पंजाब में आके पंजाब को इसे जो लाहौर है जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है उसको मोबिलाइज करना चाह रहे थे, लेकिन ये सब मामला जरा पसंद नहीं आए, आज उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। असल तो वजह शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी की ये है कि जिस एक मोमेंटम जो खैबर पख्तूनख्वा में देखा गया कि जिस तरह लोग खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन में निकले हैं, बाजोड़ में हो गए, देर में हो गए, लोग निकले हैं कन्वेंशन में, तो अब ये मोमेंटम कहीं पंजाब में पैदा ना हो जाए। इसलिए मसला तो ये था वो अब जिस तरह वर्कर्स कन्वेंशन की डेट दे दी गई थी शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से, तो बस इसी वजह से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लोग मंसूबे बना रहे हैं और मंसूबा जो साज है उनके मंसूबा कहीं खाक में ना मिल जाए, तो एक ये बेहतर हाल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नायब सदर उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाए कि कहीं लोग अपने हक के लिए बाहर ही ना निकले। तो ये था आज का व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।